जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। साथियों देखिए, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ गणित की क्लास। गणित में हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति के अंतर्गत शेषफल का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए संख्या पद्धति और शेषफल, संख्या पद्धति का मेरा अंतिम वीडियो है। इसी में मैं जो भी कुछ बच रहा है इसी में कंप्लीट कर दूंगा। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट रहेगा तो बाद में एक वीडियो बना के बाद में कर लेंगे। इसके बाद हम अगला जो भी टॉपिक होगा गणित का वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था शेषफल निकालने के लिए, कि जिस तरह से ये 6 की पावर 76/5 या 3 की पावर 40/4, ठीक है, और 5 की पावर 35/6, यानी जिनमें अंतर, अंश और हर में अंतर एक था। इस तरह के सवाल हमने बना लिए थे, इस तरह के सवाल हमने कर लिए थे। देखिए, इनमें जब एक का अंतर था, ठीक है, कैसे बनाए थे? 5 से जब इसको भाग देंगे 6 को, एक शेष बचेगा। 1 की घात में कितना आएगा? 76/5 कितना आ जाएगा? 1/5। 1 की पावर 76, 1 की घात में कुछ भी हो, एक ही आता है, तो इसका शेष कितना आ जाएगा? 1। इसका शेष कितना आ गया? 1। ठीक है, ऐसे ही 3 की 40 में, 3 की पावर 40 में जब हम भाग देंगे 4 से, तब कितना शेषफल आएगा? तो देखिए ये 4 है, 3 में भाग जाएगा नहीं, ऐसे किया था हमने, तो जबरदस्ती भाग देंगे। जबरदस्ती भाग देंगे तो माइनस के बन बचेगा, यहाँ से माइनस के बन बचेगा, और 40/4। जो लोग देखिए ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, पहला वीडियो उन्होंने नहीं देखा है शेषफल का, इससे पहले वाला वीडियो संख्या पद्धति का 11वां वीडियो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आ गया। आप जाकर पहले पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, अब माइनस के बन 40 है। मैंने बताया था माइनस के बन की अगर सम संख्या से घात में सम संख्या होगी तब उसका बन ही आएगा, 1/4। इसका भी देखिए बन आ गया शेषफल। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर बन आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ऐसी है, अंतर एक ही है दोनों में, 5 और 6। 5 की 35 है यहाँ, और यहाँ 6 है। 6 से जब 5 में भाग देंगे तो माइनस बन बचेगा, माइनस बन की घात 35/6। ठीक है, अब माइनस बन की घात 35 क्या है? एक विषम संख्या है, तो माइनस बन बचेगा जब विषम संख्या होगी तो, और ये 6। अब इसका शेषफल निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर ऊपर माइनस आ जाए तो इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, इस तरह के सवाल हमने पहले वीडियो में बना लिए थे। अब आज के वीडियो में देखेंगे तो वह चीज़ जब इनका अंतर, अंश और हर का अंतर एक नहीं होगा, कोई अलग अंतर होगा। तो देखिए पहला सवाल है 5 की 501/126। अब देखिए बहुत अंतर है, यह 5 है, यहाँ 126 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, ये देखना आप कि अंश को हर के या तो एक कम बनाएंगे या एक ज़्यादा बनाएंगे। समझ में आ रही है? या तो एक कम बना लेंगे या एक ज़्यादा, मतलब इनका अंतर हमें एक करना है। जब अंतर एक कर लेंगे तो अभी जो सवाल किए हैं उसकी तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए 126 तो ऐसे ही रहेगा। 5 को हम क्या कर सकते हैं? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी 5 की अगर हम 3 बार गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? वो 125 हो जाएगा। तो हम 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए जब 5 की पावर हमने 3 यहाँ ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा इसकी घात में? 3 से भाग देकर, 3 से भाग देंगे, 3 ही कम 3 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। ये चीज़ मैं लग रहा है आपकी समझ में नहीं आई होगी। देखिए जब कोई भी संख्या हो, मान लो x है, x की घात में a है और इस सब की घात में b है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं? x की घात a b, घातों में गुणा हो जाती है इसकी इससे। अब जब a b है तो a b को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a b को फिर हम तोड़कर x की घात में a वापस इसी फॉर्म में भी तो ला सकते हैं। नहीं समझ में? वैसे हमने यहाँ किया है, ये 167 गुणा 3 है, 167 गुणा 3 है, तो हमने 5 के 3 अंदर ले लिया इसकी तरह और उसको बाहर रहने दिया। अब देखिए ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 की घात कितना हो गया? 167।
अपॉन यहाँ से बचा 126, ठीक है। अब देखिए 125 हो गया। अब पहले वाले की तरह हो गया जो हमने पहले वाले वीडियो में सीखा था, अभी जो मैंने सवाल कराए थे 3 उसकी तरह। देखिए 126 से जब हम 125 में भाग देंगे तो माइनस की 1 बचेगा, जबरदस्ती वाली भाग, वैसा तो जाएगी नहीं, माइनस के 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 167 अपॉन 126, -1 है। और ये देखिए विषम आ गया, अब 167 विषम है तो क्या आएगा -1 अपॉन 126। अब इससे जब लिखेंगे हम रिमाइंडर इसका तो क्या करके लिखेंगे, 126 में से 1 को माइनस करके कितना आ जाएगा 125, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है 7 की 128 बटे 48। अब देखिए 48 को तो हम चेंज नहीं करेंगे, 48 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें 7 को चेंज करना होगा। 7 को या तो 47 बना लो, इससे एक कम 47, या तो 47 बना लो, या फिर इससे एक ज़्यादा 49। तो 7 को हमें पता है 7 को हम 49 बना सकते हैं, 7 को हम 49 बना सकते हैं 7 का स्क्वायर करके। 7 की 7 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इसको हम 7 को अब 7 की क्या लिखेंगे स्क्वायर, और इसके पूरे के में अब देखिए 2 अंदर ले लिया हमने तो 2 से इसको भाग कर देंगे 128 को, 128 को भाग कर देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और बटे नीचे कितना हो गया 48। ये कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 की पावर कितना हो गया 64 बटे 48, ठीक है। अब 48 से 49 को भाग देंगे 1 बचेगा, और 1 की घात 64 बटे 48, 1 की घात में कुछ भी हो 1 ही आता है, 48 कितना इसका आंसर आ गया, रिमाइंडर इसका रिमाइंडर आ गया इसका 1, ठीक है। बस हमें इस तरह से सवालों को करना है, नीचे वाले को तो हम चेंज नहीं कर सकते हर को, लेकिन हर को हमें अंश को हमें हर के आसपास लाना है जिसका अंतर 1 हो जाए, देखिए तभी हम इसका शेष पता कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है 4 की 96 बटे 6, 4 की 96 बटे 6। अब देखिए 6 को तो हम नहीं चेंज करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, 4 को भी नहीं कर सकते, 4 को 6 में, 4 को 4 चौक 16 हो जाते हैं, 4 की अगर 4 से गुणा करेंगे, 4 का स्क्वायर भी करें तो 16 हो जाएगा, और 4 में और 6 में 2 का अंतर हो रहा है, या तो 2 का अंतर कर लीजिए -2 करके उसकी घात में 96 आ जाएगा, बहुत लंबी गुणा हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं करने के, मैं तरीका बता रहा हूँ। हमें यहाँ दिख रहा है 4 को हम 2 में कर सकते हैं, उसके बाद 6 को 3 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो 6 को 3 में हो जाएगा, ऊपर वाला 2 में हो जाएगा, नीचे वाला 3 में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको 2 में करेंगे, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ और इसके घात में 96 है। अब देखिए 96 में कम नहीं किया है हमने, इसको कम किया है, बढ़ाया नहीं है, जैसे यहाँ से था स्क्वायर ले 7 के ऊपर ही स्क्वायर ले आए थे स्क्वायर, इसको 4 को मैंने वर्ग करके लिख दिया, 2 की पावर 4 और ये 96 तो ऐसे का ऐसे ही है अभी, ठीक है, बटे 6। अब देखिए अब ये 2 जब बाहर जाएगा तो इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 अभी मैंने बताया था x की पावर a करके है, x की पावर अगर a है उसकी घात में b है तो इस a की इससे गुणा हो जाती है, यानी x की घात a भी हो जाता है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ करेंगे 2 की घात, ये 2 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, 192 बटे 6। अच्छा अब एक काम करो, इसको 2 को तोड़ो 190 में, और ये 2 गुणा इसके जो 2 थे, क्योंकि इसको 191 एक ही 2 लीजिए, ठीक है, एक ही 2 लीजिए। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इससे ये काट दिया हमने, 3 बार बचा, तो ये अब कितना बच गया, 2 की 191 बटे 3। अब देखिए अंतर 1 आ गया, इनमें अंतर 1 आ चुका है। अब हम इसको कर लेंगे, देखिए कैसे, 3 से 2 को भाग देंगे, -1 बचेगा, -1 की पावर 191 बटे 3। इस सवाल को पूरा देखना, देखिए अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, -1 की पावर 191, ये विषम है तो -1 आ जाएगा, -1 बटे 3। अब देखिए हमें 3 से भाग तो करनी नहीं थी, हमें भाग करनी थी कितने से, 6 से, तो जो हमने 2 से काटा था ना, इस 2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी उसको वापस लाने के लिए, 2 से ऊपर भी गुणा कर दी, 2 से हमने नीचे भी गुणा कर दी, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,
अब देखिए इसका कितना बचेगा शेष, 6 में से जब -2 कम करेंगे कितना शेष आ जाएगा इसका, 4। बस इस तरह से हमें तोड़ना होता है, इस तरह से हमें ये करना होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मैं इनको मिटा देता हूँ जरा। चलिए साथियों, इसके मैं कुछ और सवाल करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सही से। देखिए ये आया हमारा पहला 3 की पावर 1989/7। ये प्रश्न देखिए आया हुआ है यूपी टेट में, यूपी टेट 2018 में ये प्रश्न आया था। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे यूपीएसआई के हो, चाहे टेट के हो। ठीक है, देखिए 3 की पावर 1989/7। अब देखिए 3 को 7 के आसपास क्या कर सकते हैं हम, 3 तिया 9 हो जाता है, नहीं कर सकते, 7 है, 2 का अंतर हो रहा है, दिक्कत आएगी फिर। अब हमने देखा इसको कहाँ लाए हो, 3 तिया 9 करेंगे, फिर 9 की एक बार और करें तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। अब जब 27 हमने देखा और 7 के पहाड़े में क्या आता है, 7 से 28 पूरा कट जाता है, यानी चाहे 28 हो जाए चाहे 7 हो जाए, बात एक ही है। तो देखिए इसको हम तोड़ देंगे 3 की पावर 3, यानी 27 करने के लिए 3 की पावर 3 इसको तोड़ेंगे तो 1989 में 3 की भाग देंगे। अब कितना जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 तिया 9, बट ये हो गया 7। इसको और क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 27, 27 की पावर 663/7। अब देखिए 27 में जब भाग देंगे हम 7 से जब हम 27 में भाग देंगे कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा कि नहीं, क्योंकि 7 के पहाड़े में 28 आता, अगर यहाँ 28 होता तो पूरा कट जाता, 1 कम है तो जबरदस्ती वाली भाग से यहाँ 1 बचेगा, यानी इसको लिख देंगे माइनस के 1 की पावर 663/7। अब कितना जाएगा, देखिए ये विषम संख्या है तो -1 का -1 आएगा ऊपर और नीचे 7। इससे कितना जाएगा, देखिए आंसर, अब ये -1 में है ना, 7 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 6। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। 4 की पावर देखिए, 4 की पावर 10,000 है, 4 की पावर 10,000। अब फिर वही आ गया, 4 को हम तोड़ ही नहीं सकते 7 के आसपास, 4 चौक 16 चौका 64, या तो 4 को तोड़ लीजिए फिर उसमें 63 आ जाएगा, 7 नम 63 होते हैं, और 4 को जब हम तोड़ेंगे 4 चौक 16 चौका 64, 3 बार इसकी करें तो 64 आ जाएगा, और 7 के पहाड़े में 63 आ जाएगा। तब देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, 4 की पावर में 3, 4 की पावर में 3 करेंगे, 3 से इसको भाग दीजिए, 10,000 को 3 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, और 1 4 बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, 9,999 तो कट ही जाएगा 3 से पूरा, एक शेष बचेगा, तो 1 4 को वो 1 नहीं है, 4 की घात में 1 है, तो 4 की घात 1 का मतलब 4। ठीक है, ये और ये 7 आ गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की घात 3 को 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी 64 की पावर कितना लिख देंगे इसको हम, 3 3 3 3, यानी 3333/7, और इसकी गुणा में 4 भी है ऊपर। ठीक है, अब देखिए 7 से जब हम 64 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 नम 63 हो जाएगा, एक शेष बचेगा प्लस का, 1 की पावर में 3333 गुणा 4/7, 1 की पावर में कितना भी हो 1 ही आएगा, और गुणा 4/7 कितना जाएगा, 4 एकम 4/7, कितना शेष आ गया, 4। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 4, क्योंकि 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। ये प्रश्न देखिए, 10 की पावर 20/7, देखिए यहाँ 7 से भाग करें 10 में कितना शेष जाएगा, 3 शेष जाएगा। और देखिए 10 को हम तोड़ सकते हैं किस में, 10 ढाई अगर करेंगे 10 ढाई 100 आएगा, तो इसको 10 ढाई 100 में ही कर लीजिए, 10 की पावर 2 और 2 से इससे भाग करेंगे, 10 की पावर 10 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा नीचे, 10 की घात 100 हो गया, 100 की घात में 10 आ गया, 7। इस 100 को जब हम भाग देंगे 7 से कितना शेष बच जाएगा, 14 7 98 हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, यानी 2 की घात 10, 2 की घात 10/7। अब इस 2 को देखिए, 7 के उसमें तोड़ लेंगे क्या, 8 में तोड़ सकते हैं 2 को, इस 2 को हम 8 में तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 करके, यानी 2 की पावर 3 करके,
अब इस 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 2 बच जाएगा हमारा, एक शेष बचेगा ना, तो उसका मतलब 1 2, यानी 2 की 10 को हम 2 की 9 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं ना, और इस 2 को 9 फिर हमने तोड़ दिया 2 की 3 में, 2 की 3 की 3 में, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया बटे 7, 2 की 3 को हो गया 8, 8 की पावर 3 गुणा 2 बटे 7, 7 से देखिए 8 को भाग देंगे कितना बचेगा, बचेगा 1, 1 की पावर में 3 गुणा 2 बटे 7, 1 गुणा 2, 1 की घात में 3 है तो 1 आएगा, गुणा 2 बटे 7, यानी 2 बटे 7। कितना शेष आ गया इसका, 2 में 7 से भाग जाएगा नहीं, माइनस का ये है नहीं, माइनस का होता तो इसमें से माइनस करके लिखते, लेकिन माइनस का नहीं है, प्लस का है, तो 2 ही शेष आ जाएगा इसका। रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 2। ठीक है, ये देखिए ये तो इजी है, 2 को 5 के आसपास क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 में तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ दिया हमने 2 का स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 से जब 31 में भाग देंगे तो 15 बार कट जाएगा, 30 बार 1 2 बचेगा, उसको यहाँ लिख दिया बटे 5। ये कितना हो गया, 4 की पावर 15 गुणा 2 बटे 5। देखिए 5 से 4 में भाग देंगे, -1 बचेगा, -1 बचा, उसकी घात में 15 हो गया, गुणा 2 बटे 5। -1 की घात 15 कितना आ जाएगा, क्योंकि विषम है ये संख्या, -1 की घात में विषम है तो -1 आएगा, -1 गुणा 2 बटे 5। -1 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, -2 बटे 5 कितना जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस का आ गया, अगर प्लस का होता तो 2 ही शेष आ जाता, लेकिन माइनस का है तो 5 में से घटा कर लिखेंगे इसको, 5 में से घटा कर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3। ये आंसर हो गया। तो ये टाइप, अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसी तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है, इसी तरह का प्रश्न यूपीएसआई 2017 में आए हुए हैं, यूपी टेट में आए हुए हैं, हर तरह के जितने भी मैंने करा दिए शेषफल वाले, 1 2 टाइप और बच रहे हैं, वो मैं भी करा देता हूँ। ठीक है, इसको आप देखिए। चलिए साथियों, अगली टाइप में देखिए, अगली टाइप में इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके पास। क्या कहेगा, एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। ठीक है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसे यह है, जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 प्राप्त होता है। ठीक है, जब उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये प्रश्न भी आता है, शेषफल का कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। देखिए इस प्रश्न में एक कंडीशन हमें चेक करनी है। सबसे पहले, जिस पहली संख्या से भाग किया गया है, किसी भी संख्या को जब इस संख्या को पहली संख्या से भाग किया गया है, ठीक है, 8 से भाग किया गया है, 8 से भाग किया गया है, शेषफल 3 आया है। फिर बाद में किस संख्या से भाग कर रहे हैं, 2 से। इसको देख लीजिए पहले चेक करके कि ये पहली वाली संख्या बड़ी होगी, दूसरी वाली छोटी होगी। ठीक है, पहली संख्या में 8 से भाग किया है, इसको भाग करके देख लीजिए 2 से, पूरा पूरा कट रहा है क्या, इसको विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा। 8 को 2 विभाजित कर रहा है, 2 चौक 8। ठीक है, 2 से 8 पूरी तरह से कट जाएगा। ये सवाल देखिए तभी पॉसिबल होंगे जब ये इससे कट जाएगा, जब ये इससे कट जाएगा। इसको विभाजित करके आप देख लीजिए, अगर ये इससे कट जाएगा तभी शेषफल निकालना संभव होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं कटता इससे, मान लीजिए यहाँ 3 होता या 5 होता कि 5 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, तब इसका निकालना संभव नहीं है। प्रश्न में कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, कि संभव नहीं है, इसको नहीं निकाल सकते हम। तो देखिए ये कट गया पूरा, बस फिर कुछ नहीं करना हमें। जो शेषफल बचा हुआ है, जो 8 से भाग देने पर शेषफल बचा हुआ है 3, उसको 2 से भाग दे दीजिए, बाद वाले से सिर्फ उसको भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, कितना बचा 1, इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो गया। कैसे, देख लीजिए, मान लीजिए संख्या हमारी कितनी है, 27 है। ठीक है, 27 है। 27 संख्या में हमने 8 से भाग दिया, 8 से भाग दिया है, कितनी बार भी गया चाहे वो, 8 तिया 24, शेषफल कितना बचा है 3। यही तो उसने कहा है कि जब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है शेषफल 3 बच रहा है, तो उसी संख्या को अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखिए 27 को 2 से भाग देकर देख लीजिए, 2 एकम 2, 7, 2 तिया 6, 1 और 1 शेष। समझ में आ गया। बस ये इस तरह से इसका लॉजिक है, लॉजिक समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसको हमें इस तरह से देखना होता है।
ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 3 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? इस 63 को 3 से विभाजित करके देख लीजिए, क्या कट रहा है 3 से 63 पूरा पूरा? बिल्कुल कट रहा है। 21 दिया 63, 3 दूनी 6, 3 करना 3, पूरा पूरा कट गया। बस अब शेषफल देख लीजिए, कितना है शेषफल? 26। 26 है शेषफल। शेषफल को सिर्फ शेषफल को भाग देके देख लीजिए कितना बच रहा है। जितना शेषफल को भाग देने से प्राप्त शेषफल होगा वही इसका आंसर होगा। 3 नम 27 नहीं कट रहा, 3 अट्ठे 24, कितना बचेगा? 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 शेष। बस सेकेंडों का प्रश्न है, सेकेंडों में करने का, ठीक है, सेकेंडों में करने का प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस तरह के आप बाकी प्रश्न देखिए, आपके पास होंगे प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ होंगे, उनको निकाल के देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक टाइप और बच रहा है इसका, संख्या पद्धति का शेषफल के अंतर्गत एक टाइप और बच रहा है, वो मैं भी आपको कराता हूँ। देखिए साथियों, अगले टाइप के जो प्रश्न हमारे पास आएंगे वो ऐसे आएंगे। देखिए मैं इधर लगा रहा हूँ, आप देखिए प्रश्न में कह रहा है 343 को क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उसके क्रमागत शेष क्या होंगे? क्रमागत शेषफल से आधारित है। देखिए ये प्रश्न भी आ जाता है, आपने पढ़ लिया होगा प्रश्न, दोबारा पढ़िए। 343 में 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर, कितने से भाग देनी है? 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे? इसमें देखिए क्या करना होता है, पहले हम 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, पूरा कट गया, क्या बचा? 3, उसको यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा क्या आ जाता है? शेषफल आता है। क्रमागत भाग इस तरह से दी जाती है, ठीक है। अब फिर क्या रहा है? 6 से, इसमें 6 से भाग देंगे, अब इसमें देंगे 6 से भाग, 6 से भाग देंगे, इसमें दीजिए 6 कन 6 और 6 कन 6, 11 छंग 66, कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 6 से भाग देने में कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। और आगे देखिए, अब इसमें 11 में भाग देंगे, कितने से? 7 से। 11 में 7 से भाग देंगे, 7 ही कम 7, कितना बच जाएगा? 4। 4 ही तो शेष बचा। 11 में 7 से भाग दिया, 4 शेष बचा। तो इसके क्रमागत शेषफल क्या आ गए? जो हमारा आंसर आ गया क्रमागत शेष, वो ये वाले आ गए 3, 2, 4, 3, 2, 4, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए 242 कह रखा है, 242 को क्रमागत से भाग देना है, कितने से? 8 व 9 से। क्रमागत का मतलब लगातार, पहले 8 से भाग दिया, जो आंसर आया फिर उसको भाग दिया, आंसर को भाग देते हैं जो आंसर आया। जैसे यहाँ हमने किया ना, 5 से 343 को 68 बार गया ना, ये भागफल ही तो आया था इसका, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, इसको 3 शेष बचा था, वो हमने इधर लिख दिया। फिर उसी भागफल को 6 से भाग देंगे। ऐसे यहाँ देखिए 8 से भाग देंगे पहले इसको, 8 तिया 24, 0 आ जाएगा, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। अब इसको कितने से देना है? 9 से, 9 तिया 27, कितना शेष बच जाएगा? 3। तो इसका क्रमागत शेषफल क्या आ गए? क्रमागत शेष इसके क्या आ गए? 2, 3। या तो इस तरह से आपको प्रश्न दे देगा, संख्या दे देगा, उसमें क्रमागत भाग करा लेगा आपसे, तब इनके क्रमागत शेषफल पूछ लेगा। यह एक दूसरी तरह का प्रश्न आता है। देखिए एक दूसरी तरह का प्रश्न आ जाता है। ये देखिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष बच रहा है 1। 13 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तब शेषफल कितना बच रहा है? तब शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है। इसको इस तरह से लिख लीजिए, 13 से भाग दिया, कितना शेष बचा? 1। 5 से भाग दिया, कितना शेष बचा? 3। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, तो उस संख्या को 65 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर? 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, मैंने इधर लगा दिया है, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, संख्या निकालने, वैसे तो देखिए लंबा पड़ेगा, इसमें इसको जोड़िए, इसमें इसको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। 5, 3, 8 आ गया, इससे गुणा करना है, इससे क्या करना है? गुणा करना है। 5 और 3 कितना आया? 8, जो भी जोड़ के आया इस 8 की गुणा करनी है 13 से, 13 अट्ठे 104, फिर इसको प्लस करना है इधर,
ऐसे। नहीं समझ में आया? 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 की गुणा की 13 से, 13 अट्ठे 104 हो गया। अब 104 में एक और जोड़ दिया तो संख्या कितनी आ गई? 105। अब 105 में कितने से भाग देना हमें? 65 से। 65 से भाग देंगे तो 65 ही कम 65 कितना बचेगा? 40, और 40 ही हमारा शेष वाला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी। इस तरह का जब लगातार वाले हमें भागफल और शेषफल दे रखा हो, पहले सवाल जो भी मैंने कराया उसमें शेषफल पूछ रहा था हमसे, उसमें हमसे शेषफल पूछ रहा था। इस वाले सवाल में शेषफल दे रखा था, उसने भाजक दे रखा था, हमसे वो संख्या पूछ रहा था। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको समझ में आएगा। देखो, वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, इधर पढ़िए आप, वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, 10 से भाग देने पर कितना बच रहा है? 9, 9 से भाग देने पर 8, और 9 से भाग देने पर कितना बच रहा है? 8, तथा 8 से भाग देने पर 7 शेष रहे। जब 8 से भाग दे रहे हैं तब कितना शेष रह रहा है? 7। तो हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, हमें वो संख्या निकालनी है। तो देखिए, इधर से शुरू करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, 8 7 15 हो गया, 15 की गुणा करेंगे इसमें, यहां इसमें गुणा करेंगे इसकी, 15 नमा की 135, 15 नमा 135, 135 में यहां 135 आ गया, ये 135 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 143, 143 हो गया। 135 में 8 जोड़ा, 8 प्लस किया तो 143 आ गया। अब इस 143 की गुणा करेंगे इधर, इसकी गुणा करेंगे इधर 10 में, कितना जाएगा? 14 30, 14 30, और 14 30 में जब प्लस इसको 9 कर लेंगे तो 14 30 और 9 कितना आ जाएगा? 14 39। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये संख्या हो गई। नहीं समझ में आया? देखिए, ऐसे सवालों में हमें क्रमिक अगर दे रखा हो तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 10 9 8 से भाग दिया तो 9 8 7 लगातार शेष बचे, या अलग अलग दे देगा कि 10 से भाग कर रहे हैं तो 9 बच रहा है, 9 से भाग कर रहे हैं 8 बच रहा है, 8 से भाग कर रहे हैं 7 बच रहा है, शेष बच रहा है। तो उसको इस तरह से लिख लीजिए। ऊपर नीचे वालों को जोड़ते हैं, तिरछी इसमें गुणा कर लेते हैं। फिर देखिए, एक और सवाल कराता हूँ आपको, इससे समझ में आ जाएगा। किसी संख्या को क्रमशः 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित किया जाता है। कितने से विभाजित किया जा रहा है? 2 3 और 7 से। देखिए, ऐसा सवाल जैसा ये है ऐसा भी दे देगा। किसी संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 और 6 शेष फल बच रहा है। यानी जब 2 से भाग कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, 3 से भाग कर रहे हैं तब 1 बच रहा है, 7 से भाग कर रहे हैं तो 6 बच रहा है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? हमें किसका चेक करना, फिर उसका 42 का। तो पहले संख्या निकाल लें। संख्या निकालने के लिए देखिए, 7 में 6 जोड़ देंगे, 7 6 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया, 13 की गुणा इसमें कर देंगे, 13 तिया 39, ये 39 हो गया। अब 39 में नीचे 1 जोड़ देंगे, जो नीचे को आएंगे तो 39 और 1 40 हो गया। 40 की गुणा इसमें कर देंगे, जब तिरछी करेंगे गुणा करेंगे, नीचे करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, 40 की गुणा इसमें करेंगे, 40 दूनी 80 हो गया, और 80 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। कितना आ गया? 81। संख्या हमारी क्या आ गई? 81। अब देखिए, 81 को भाग कर दें हम कितने से? 42 से। इस 81 को भाग कर दें 42 से, कितना बचेगा? 42 कम 42 जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 39। 39 हमारा क्या आ जाएगा? शेषफल, ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, तो इस तरह के प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ शेषफल के मैंने जितने भी टाइप हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैंने सारे करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक गणित के एक अगले चैप्टर। अगला चैप्टर मैं सोच रहा हूँ प्रतिशत तक करा दूँ, प्रतिशत से करा दूंगा। देखिए, संख्या पद्धति बहुत बड़ा अपने आप में 4-5 टॉपिक समाये हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा है। आगे जितने भी चैप्टर होंगे, चाहे वो प्रतिशत हो, चाहे औसत हो, चाहे ब्याज हो, कोई सा भी हो, 2-2 3-3 वीडियो में मैं उनको खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, अगले 1 से 1.5 महीने में एग्जाम है। मेरा भी एग्जाम है, मेरा भी लोअर पीसीएस के एग्जाम की डेट आई है 21 अक्टूबर की। लोअर पीसीएस 2019 वाला, उसका मेरी भी डेट है 21 अक्टूबर। उसमें मुझे भी गणित पढ़ना है, तो इसलिए गणित की तो मैं वीडियो आपको देता ही रहूँगा, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है।
इससे अच्छी प्रैक्टिस कहाँ होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।